नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया की नई सीरीज सावधान इंडिया एक किस्सा 5 हिस्से में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में होगी एक कहानी, आधे घंटे के 5 एपिसोड हर रोज सोमवार से शुक्रवार, और हर एपिसोड में होगा कहानी का एक नया मोड़। छोड़ो मुझे। जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे देखो, गलती हो गई हमसे, हमें चले जाओ यहाँ से, छूना मत मुझे, तुम खूनी हो। तुम्हें क्या बोल रही हो? हम प्यार करते हैं तुमसे, तुम समझने की कोशिश करो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है हमने मारा प्रभा को? तो ठीक है, मान लेते हैं हमने मारा है उसको। यही सुनना चाहती थी ना तुम? रियाब, हम तुमसे प्यार करते हैं। छूना नहीं मुझे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। देखो हम तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। अभय की सच्चाई जानने के बाद रेहा बहुत ही डरा डरा महसूस करने लगी थी, क्योंकि रेहा की नजर में अभय एक कातिल था, और अनजाने में ही सही, पर अभय ने रेहा की भी जान लेने की कोशिश की थी। शादी के रिश्ते बड़ी ही नाजुक कड़ी से जुड़े होते हैं। झूठ और धोखे का एक छोटा सा तार भी इसकी नींव को कमजोर बना देता है। रेहा ने अभय से शादी करने में बड़ी ही जल्दबाजी और असावधानी बरती। उसने अभय के बारे में बिना कुछ जाने उससे शादी करने का फैसला ले लिया। क्या रेहा की यह असावधानी उसकी जिंदगी के लिए भी भारी पड़ने वाली थी? आखिर अब आगे क्या होने वाला था? इतनी डरी डरी से क्यों है? मैं काफी देर से देख रही, तुम अकेली खड़ी हो गुमसुम सी। बात क्या है? मुझे कहो, क्या बात? माँ जी, मेरे बच्चे, चल हम बैठ के बात करते हैं। मुझे बता, क्या हुआ है, क्या बात है? माँ जी, अभय जी ने प्रभासी से जुड़ी सारी सच्चाई हमें बता दी। उन्होंने हमें ये तक बताया कि प्रभा जी की जान उन्होंने ली थी। नहीं बेटा, ये झूठ है। हमारे बेटे ने प्रभा को नहीं मारा। अभय जी ने हमें खुद कहा, वो आके झूठ क्यों बोलेंगे? अभय को हमेशा से ही लगता है कि उसकी वजह से प्रभा की मौत हुई, लेकिन सच में अभय ने प्रभा को नहीं मारा। मार डालेंगे तुम्हें आज। मार डालेंगे तुझे। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो अभय? इसे मारने से कुछ मिलने वाला है क्या? क्या कर रहे थे तुम? इसका गला क्यों दबा रहे थे? इसे लेके जाओ हमारे सामने से, नहीं तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अबे छोड़ो उसे, अबे छोड़ो उसे। भाई मेरी कसम है, जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, मेरी कसम है तुम्हें। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, समझी? उठ, उठ। उसकी आवभगत करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उठ, जा यहाँ से, इसमें इतनी भलाई है। उसी दिन प्रभा हवेली छोड़कर चली गई। उसके कुछ हफ्ते बाद पुलिस से हमें उसकी मौत की खबर मिली।
रेल के पटरियों के पास से हमें यह लाश मिली। इसकी शक्ल पहचानने लायक नहीं थी, लेकिन माँ जी, आपने अपनी बहू का जो हुलिया हमें बताया था वो इस लाश से काफी मिलता जुलता है। प्रभा, माँ जी, जब अभय ने प्रभा जी को मारा ही नहीं तो उन्होंने हमसे ये सब क्यों कहा? यही तो समस्या चल रही थी अभय के साथ। हमने डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर ने हमें ये कहा कि प्रभा का जिक्र अभय के सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी न किसी वजह से प्रभा का जिक्र आता ही रहा। जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तेरे साथ अभय पहले से अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुझे तो प्रभा के बारे में जानने की पड़ी थी। माँ जी, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। ओ, हम भी यहाँ बहुत कम रहते, ज्यादातर दिन हम गुरुजी के आश्रम में ही गुजारते हैं। तू ही अब अभय को प्रभा के साये से दूर रख सकती है। तेरी अभय को बहुत जरूरत है। तू अभय को इतना प्यार दे कि अभय प्रभा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। रुको अभय, I'm sorry रिया, हमें तुम्हारे साथ इस तरीके से नहीं। कुछ मत बोलो, हमें सब पता चल गया। क्या हुआ? खिड़की पे आजा भैया। अबे क्या बकवास कर रही है तुम? मैंने अभी देखा। मैं देखता हूँ। सुन, पहले जाके मेरा कमरा साफ कर और वहां जो बोतलें पड़ी वो भी हटा देना। जी बड़े ठाकुर। जा। भाई, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। भाई, मैंने कहा भाई रुको, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। तो जा। क्या कर रहे थे आप कल हमारे कमरे के बाहर? हम आपसे पूछ रहे हैं, कल रात क्या कर रहे थे हमारे कमरे के बाहर? हमें पता है कि रेहा ने जिस आदमी को देखा ना, वो आदमी आप ही थे। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घिनौनी हरकत करने की? ये मेरा भी घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल जवाब करने की? हाँ, मेरा जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगा। फिर पागल हो गए आप, बिल्कुल पागल हो गए। आपको पता है, आपके इसी पागलपन की वजह से आज शिखा भाभी हम सबके बीच में नहीं है। शिखा का नाम अपनी जबान पे मत लाना, मैं तो यहीं पर काट दूंगा। कॉलर छोड़िए हमारा। जान से मार दूंगा। कॉलर छोड़िए हमारा। नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसे नहीं छोड़ेंगे आप? क्या करेगा? छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दोनों भाई हो, अरे घर में भाइयों की तरह रहो। ये क्यों लड़ाई झगड़ा? किसके लिए ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? माँ, आप इनको समझा दीजिए कि अगर इन्होंने दोबारा ऐसी जलील हरकत करी
तो हम भूल जाएंगे कि हमारे बड़े भाई हैं। क्या करेगा मैं भी देखता हूं। सुन, प्रभा को तो उसके किए की सजा मिल गई, अब इसे भी इसके किए की सजा मिलेगी। जान से मार दूंगा मैं इसको। मार देखा इन्होंने, ये फिर से वही बोल रहे हैं। आप इन्हें समझाती क्यों नहीं है? आ भाई, तुम रेहा को लेकर जाओ यहाँ से, रेहा को लेके यहाँ से जाओ। चल यहाँ से, चल चल। क्या कर रहा था, तुझे कुछ पता है कि नहीं? तुम पागल हो गए क्या? पागल हो क्या? चुप कर, तूने सबकी जिंदगी दर्द बना दी है। अजय तू समझता क्यों नहीं है? शिखा की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, इसमें रेहा का कोई दोष नहीं है। शिखा को मारा गया था, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। समझ में आया तेरे? एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसे मारा गया था। ठीक है, शिखा को मारा गया था, लेकिन उसकी दोषी प्रभा वो भी अभी मर चुकी है। और रेहा का इसमें क्या दोष है? वो तो कुछ जानते नहीं है। क्यों तू रेहा के पीछे पड़ा है? क्यों रेहा की जिंदगी बर्बाद करने में तुला है? वकील साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम टाइम से कोर्ट में पहुंच जाएंगे। ओके ओके, बाय बाय। अबे जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, असल में हमारी जमीन का एक बहुत पुराना केस चल रहा है, उसी के सिलसिले में हमें जाना पड़ रहा है। पर तुम बिल्कुल मत घबराना, ओके? अजय भैया ने अगर तुम्हें कुछ भी कहा तो हमें तुरंत फोन करना। अबे जी, अरे सीमा, ये कुछ बिल्स मिले हैं, इनमें सोनू का नाम है। तुम जानती हो कौन है सोनू? जी नहीं, हम नहीं जानते किसी सोनू को। देखो रेहा, अजय ना तो पागल है और ना उसका नाम सोनू है। और तुम जो हॉस्पिटल के बिल की बात कर रही हो, उससे अजय का कोई लेना देना नहीं है। अजय तो अपनी बीबी शिखा के दुख में ऐसा हो गया है, इस घर की अशांति की असली वजह तो प्रभा है। कहीं न कहीं उसकी वजह से हमारे दोनों बेटों का घर उजड़ गया। ये सब होने के बाद बहुत संभाला दोनों भाइयों को। अब हम आश्रम में जाके रहेंगे। तुम चिंता मत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे आपको एक बात कहें, आपका इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अपनी औकात में रहा कर, जितना बोलूं बस उतना किया कर। मुझे गर्मी पसंद है, ठंड नहीं। आइए माँ, आराम से देख के आइए। तुझे हमें एयरपोर्ट छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं है। तू रेहा के साथ रहे। और सुन अभय, जब तक अजय घर में है, रेहा को अकेले मत छोड़ना। और तुम अपना ध्यान रखो। आप चिंता मत करो माँ, बस आप वहाँ पहुँचकर हमको फोन कर देना। ठीक है, सदा सुहागन रहो। आइए माँ। रेहा का ख्याल करना। जी।
ये सब तुम क्या कर रही हो? आपके और मेरे कपड़े ठीक से रख रही हूँ। अच्छा सुनो, हमें 2 घंटे के लिए कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तब तक तुम ये सब काम कर लो और तुम घर पे ही रहना, ठीक है? घबराओ मत रेहा, हमने सीमा को बोल दिया है कि वो अजय भैया को वहीं आउट हाउस में रखेगी, बाहर नहीं आने देगी। जल्दी आते हैं, ठीक है? बाय। सोनू, जी नहीं, हम नहीं जानते किसी सोनू को। देखो रेहा, अजय ना तो पागल है और ना उसका नाम सोनू है। तो तुम जो हॉस्पिटल के बिल की बात कर रही हो, उससे अजय का कोई लेना देना नहीं है। बड़े ठाकुर, अंदर चलिए, अंदर चलिए बड़े ठाकुर, चलिए अंदर चलिए। मुझे सोनू नाम के पेशेंट से मिलना था। आप क्या लगती हो सोनू की? मैं उनकी रिलेटिव हूँ। आपका नाम? रेहा। अरे एक्सक्यूज मी, हाँ हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। रिया नाम की एक लेडी आई है, हाँ सोनू से मिलने। आइए मैं लेके चलती हूँ सोनू के पास। थैंक यू। सोनू देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। दीदी दीदी आप आ गई। जिस सोनू के बारे में रेहा जानना चाहती थी वो सोनू उसके सामने था, लेकिन जिस सोनू को रेहा जानती तक नहीं थी वो उसे दीदी कह के क्यों बुला रहा था? आखिर रेहा का सोनू से क्या रिश्ता था? अभय और अभय की जिंदगी से जुड़े हर एक राज को जानने की कोशिश में रेहा के सामने एक नया सवाल खड़ा हो जाता। अभय का प्रभा के लिए नफरत रखना, प्रभा और अजय की पत्नी की मौत का राज, अजय की रेहा से दुश्मनी का कारण और अब सोनू का मिलना। क्या रेहा इन सारे सवालों के सही जवाब जान पाएगी इन रहस्यों के राज? जानने के लिए देखिए सावधान इंडिया की नई सीरीज सावधान इंडिया 1 किस्सा 5 हिस्से का हमारा कल का एपिसोड। तो सावधान